तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 8 की विषय गणित का चैप्टर नंबर 2.2 को, जो कि है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें है प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। ठीक, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो हम लोग यानी कि रैखिक समीकरण में पढ़े हुए हैं कि सबसे पहले हम लोग को समीकरण को हल करने से पहले चर को एक तरफ करते हैं और अचर को एक तरफ करते हैं। तो हम चर को एक तरफ करते हैं तो चर क्या है हमारा x/2, बट अब यहाँ पे x/3 जो है प्लस में है, इधर है तो क्या हो गया माइनस में x/3 बराबर यहाँ हो गया x 1/4 और यहाँ पे 1/5 माइनस में, इधर है तो क्या हो गया प्लस में कितना हो गया 1/5। अब क्या करते हैं हम लोग, तो देख रहे हैं कि 2 और 3 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6। 6 में 2 से भाग दिए तो 3, 3 में x से गुना किए तो कितना आया 3x माइनस 6 में 3 से भाग दिए तो 2, 2 में x से गुना किए तो आया 2x बराबर। उसी प्रकार से इधर भी हम लोग क्या करते हैं 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा तो 20। 4 और 5 का एलसीएम होगा 20, 20 में 4 से किए तो 5, 5 में 1 से गुना किए तो 5। उसी प्रकार से यहाँ पे 20 में 5 से भाग दिए तो आया 4, 4 में 1 से गुना किए तो आया हमारा 4। अब क्या करते हैं तो 3x में से 2x गया तो कितना बचा x/6। यहाँ 4 और 5 कितना हो गया तो 4 और 5 मिलके हो गया 9, 9/20। अब देख रहे हैं कि यानी कि हम क्या करते हैं इसको x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तिरछा तिरछे गुना करेंगे। तो तिरछा तिरछे गुना करने के लिए हम क्या किए, गुना किए तो कितना हो गया हमारा x गुने हो गया 20 बराबर 9 गुने 6। तो हम क्या करते हैं यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए क्या किए 9 गुने 6 बट्टा में कितना आ गया हमारा 20। अगर काटने वाला है तो काटते हैं, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दहा 20, कितना हो गया 9 तिया 27, 27/10, 27/10 इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यह है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे चर को और अचर को सबसे पहले अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसका एलसीएम लेते हैं। तो 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया तो 2, 4 और 6 का एलसीएम हो गया 12, 12 हो गया। आप क्या करते हैं 12 में 2 से भाग दिए, 12 में 2 से भाग दिए तो 2 छक्के 12, 6, 6 में n से गुना किए तो कितना आया 6n माइनस 12 में 4 से भाग दिए तो 4 तिया 12 यानी कि 3, 3 में 3 से गुना किए तो कितना आया 9n प्लस अब हो गया 12 में 6 से भाग दिए तो 6 दूनी 12, 2, 2 में 10, 2 में 5 से गुना किए तो 5 दूनी 10n बराबर 21। अब क्या हुआ, अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 10n में 10n प्लस 6n कितना 16n, तो 16n माइनस 9n बट्टा 12 बराबर 21। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचा हमारा 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, 7n/12 बराबर 21। करते हैं तिरछा तिरछी गुना, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो गया यहाँ 7n बराबर 21 गुने 12। इसलिए n बराबर क्या हो गया तो 21 गुने 12 बट्टा में 7, तो 7 7 तिया 21 कितना हो गया 3 सत्ते 7 तिया 21 यानी कि 12 तिया 36। n बराबर कितना आ गया 36। अब हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो यह है x+7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। तो इसमें क्या करेंगे तो सबसे पहले चर को करेंगे एक तरफ। तो क्या है हमारा x और चर क्या है यहाँ पे x माइनस 8x/3 और यहाँ है माइनस में है बराबर किधर है तो क्या हो गया प्लस में हो गया 5x/2। अब इधर क्या है हमारा 17/6, इधर 7 जो है प्लस में, इधर है तो क्या हो गया माइनस में। अब करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, 6 में 1 से भाग देते 6, 6 में 1 से गुना किए तो कितना आया 6x माइनस 6 में 3 से किए भाग दिए तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2
2 में 8 से गुना किए तो कितना हो गया 8 दूनी 16 प्लस अब क्या हुआ तो यहाँ 6 में 2 से भाग दिए तो 2 तिया 6 3 3 बचे 15x 15x। अब क्या करते हैं यहाँ भी हम लोग करते हैं तो इसका कितना हो गया 6 और 1 कैल्सियम हो गया 6। अब 6 में 6 से भाग दिए तो 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 में 17 से गुना करेंगे 17 माइनस अब यहाँ हुआ 6 में 1 से किए तो 6 में 7 से गुना किए तो 6 सत्ते 42 बराबर। अब क्या करते हैं 15 15 6 21 21 में से 16 गया तो 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 5x बटा में 6 बराबर तब हुआ 12 में से 7 गया तो हुआ 5 और यहाँ हुआ 3 में से 1 गया तो हुआ हमारा 2 यानी कि हुआ 25 बटे यहाँ हो गया 6। अब हम लोग क्या करते हैं x का मान निकालते हैं तो x का मान हम लोग चाहेंगे तो इस तरह भी हो सकता है नीचे को नीचे से काट सकते हैं तो 6 से हो गया कट गया 6 और ऊपर 5 से कम 5 और 25 यानी कि इसका मतलब हुआ कि x बराबर कितना हो गया x बराबर आया हमारा 5 x बराबर हो गया 5 और भी किस में तो अभी होगा हमारा माइनस में 5 यानी कि क्या कि 17 में से माइनस 42 घटाया है तो इस कारण -25 आया हुआ था यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 उत्तर। हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है x माइनस 5 बटा में 3 बराबर x माइनस 3 बटा में 5। अब इसको क्या करते हैं तो इसको करते हैं हल तो इसके लिए x माइनस 5 बटा में 3 अब यह प्लस में है तो इसको इधर लेके आए तो हो गया माइनस में तो कितना हो गया x माइनस प्लस में इधर आया तो हो गया ये माइनस में तो माइनस में हो गया तो यह कितना हो गया x माइनस 3 बट्टा में 5। इसको किए हाँ यहाँ पे बराबर में हो गया 0। अब 3 और 5 कैल्शियम लिए तो हो गया 15 हो गया। अब 15 में यहाँ का होगा 15 यानी कि 15 में 3 से भाग दिए तो कितना आया 5 में गुना के x माइनस 5 से माइनस अब 5 में 15 में 5 से भाग दिए तो 3 तो 3 में गुना किए x माइनस 3 से बराबर में क्या है हमारा 0। अब यहाँ 5 में 1 से गुना किए तो कितना आया 5x माइनस 5 है 25 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बराबर में 0 बटा में हो गया यहाँ पर 15। अब कितना हो गया तो यहाँ हो गया 5x में से 3x जाएगा तो बचा हमारा 2x ठीक। अब 25 में से माइनस का 25 में से 9 जाएगा तो हुआ माइनस का 16। अब यहाँ जो है इसको हम लोग क्या किए हैं तिरछा तिरछी गुना अगर करते हैं तो 15 गुने 0 15 गुने 0 कितना हो गया हमारा 15 गुने जैसे ही 0 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 ठीक। एक स्टेप लिख देते हैं हम क्या करेंगे 15 तिरछा तिरछी गुना किए तो यहाँ इतना हो गया और इसको करते हैं तो 15 गुने कितना हो गया 0 15 गुने 0 यानी कि 2x माइनस 16 15 में 0 से गुना किए तो कितना आ गया 0 ठीक। अब यहाँ हो गया 2x अचर को एक तरफ करते हैं बराबर माइनस में है तो इधर आया तो हो गया प्लस में 16 तो इसलिए x बराबर कितना हो गया 16 बटा 2 2 8 16 यानी कि x बराबर कितना आ गया 8 x बराबर हो गया 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि यह है 3t माइनस 2 बटा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा 3 इक्वल टू 2 बटा 3 माइनस टी। इसको हम लोग क्या करते हैं इसको बनाते हैं तो सबसे पहले चर को एक तरफ और चर को एक तरफ तो यहाँ 3t माइनस 2 बटा 4 माइनस इसको करते हैं तो कितना हो गया 2t प्लस 3 बटा 3 यहाँ t माइनस में इधर आया तो क्या हो गया प्लस में हो गया t बटा में इधर हो गया 2 बटा 3। क्या करते हैं लेते हैं एलसीएम तो एलसीएम लिए तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 4 3 का एलसीएम हो गया 4 3 12 हो गया 12 में 4 से भाग दिए तो कितना आया 3 में गुना करते हैं 3t माइनस 2 से माइनस 12 में 3 से गुना किए 12 में 3 से भाग दिए तो 3 चौके 12 4 तो 4 में गुना करते हैं 2t प्लस 3 से प्लस 12 में 1 से भाग दिए तो 12 में गुना करते हैं किससे 12
में गुना करते हैं टी से, तो कितना आया 12t, 2/3। अब इसको करते हैं तो 3 तिहाई 9, 9t माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8t प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12 प्लस 12t बटा में 12, यहाँ हो गया 2/3। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ चाहेंगे तो नीचे से 3 एकम 3 और 3 चौके 12 कट गया। अब क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आ गया हमारा, इतना में 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, तो वही आ गया, यानी कि 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 प्लस 12t बराबर 4 में 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 4 दूनी 8। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ है प्लस में है, प्लस में है, तो 12 और 9, 12 9 हो गया 21, 21 में से 12 9 21t, 21t में से कितना घटेगा हमारा, 21t में से हो गया घटेगा 8, तो 8 हो गया, तो यानी कितना बचा हमारा 13t, 13t। अब यहाँ है 12 माइनस का 12 और माइनस का 6, यानी कि कितना हो गया, माइनस का 12 और माइनस का 6 मिला के हो गया माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। अब क्या करते हैं, 13t बराबर 8, 18 माइनस में इधर आया तो हो गया प्लस में, इसलिए कितना हो गया 13t बराबर, अब 18 में 8 जोड़ेंगे तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, इसलिए t बराबर कितना हो गया, तो t बराबर हो गया 26/13, 26/13 यानी कि 13 दूनी 26, यानी कि t का वैल्यू कितना आ गया, t का वैल्यू आया 2। अब हम अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या करते हैं, चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, यानी कि वह m माइनस 1 बटा 2, अब यहाँ है माइनस में है तो इधर आया तो क्या हो गया प्लस में m माइनस 2 बट्टा में 3 बराबर में 1। अब क्या करते हैं, तब लेते हैं एलसीएम, 1 2 3 का एलसीएम हो गया 6, 6 में 1 से भाग दिए तो कितना होगा 6 एकम 6, यानी कि 6 6 में m से गुना किए तो 6m माइनस 6 में 3, 6 में 3 से 6 में 2 से किए थे 2 3 अच्छे, यानी कि 3 में गुना करेंगे m माइनस 1 से। उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस 6 में भाग लगाएं 3 से तो 3 दूनी 6, 2 2 में गुना किए m माइनस 2 से बराबर में हो गया 1, 6m माइनस 3 और m कितना हो गया 3m माइनस 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 प्लस, 3 में 1 से गुना किए तो आया 3 प्लस 2 में m से गुना किए थे 2m प्लस माइनस माइनस 2 में 2 से गुना किए थे 2 दूनी 4, और तिरछा तिरछी गुना करने के बाद यह क्या हो गया 6 में 1 से गुना किए तो हो गया हमारा 6। अब क्या होता है, तो 6m और प्लस 2m 8m, 8m में से 3m गया तो बचा कितना 5m प्लस, अब यहाँ यहाँ 3 में से 4 गया तो 3 में से 4 गया तो कितना आया माइनस का 1 बराबर में हो गया 6, 5m बराबर 6 माइनस में इधर आया तो हो गया प्लस में, तो अब होता है 5m बराबर 7, इसलिए m बराबर कितना हो गया 7/5, m बराबर हो गया 7/5, यही हो गया उत्तर। अब जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए, यानी कि जो समीकरण दिया है उसको पहले आसान रूप में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन है 3 × t माइनस 3 इक्वल टू 5 × 2t प्लस 1। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सरल रूप में तोड़ते हैं, तो 3 में t से गुना किए तो कितना आया 3t माइनस 3 में 3 से गुना किए तो 3 3 9 बराबर 5 में 2t से गुना किए तो कितना हुआ 5 दूनी 10t प्लस 5 में 1 से गुना किए तो 5 से कम 5, 3t प्लस में 10t है इधर आया तो माइनस में 10t हो गया बराबर 5, यहाँ माइनस में 9 है इधर आया तो प्लस में हो गया 9। अब क्या करते हैं, 3t में से 10t जाएगा तो माइनस के 7t बराबर 9 5 14, इसलिए
टी बराबर कितना हो गया, तो इसलिए टी बराबर हो गया 14/7 माइनस में। तो इसके बाद 7 कम 7, 7 दूनी 14, यानी कि टी बराबर कितना हो गया -2। टी बराबर हो गया -2। अब जो अगला प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 8। यह क्या है, तो 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको क्या करते हैं, सरल रूप में बदलते हैं। तो 15 में वाई से गुना किए थे, कितना हो गया 15y माइनस 15 चौके 60 माइनस 2 में वाई से किए गुना, तो 2y माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 प्लस 5 में वाई से किए तो 5y प्लस 5 छक्के 30 बराबर 0। अब क्या करते हैं, 15y और 5y, 15 5 20y, 20y में से 2y घटा देते कितना आया 18y, 18y और यहाँ पे 30 30 और 18, 30 18 48, 48 में से 60 गया तो कितना बचा, 48 में से 60 गया तो -12, -12 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, चर और अचर को अलग अलग करते हैं। तो चर और अचर को अलग अलग किए तो कितना हो गया, इधर आया तो हो गया प्लस में, तो यानी कि यहाँ कितना हो गया 12। इसलिए y बराबर 12/18, 6 दूनी 12 छत्तीस 18, यानी कि y बराबर हो गया 2/3। y बराबर हमारा आया 2/3। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17। अब इसको क्या करते हैं, सरल रूप में बदलते हैं। तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15z माइनस 3 सत्ते 21 माइनस 9 दूनी 18z माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22 बराबर 8 चौके 32z माइनस 13 चौके 52 माइनस 17। अब क्या करते हैं, चर को एक तरफ यानी कि 15z माइनस 18z और यहाँ है 32z, तो 32z यहाँ प्लस में इधर है तो क्या हो गया माइनस में 32z बराबर इधर कितना है माइनस में 52 माइनस में 17। ठीक, और यहाँ से 21 जो है माइनस में, इधर है तो हो गया प्लस में 21 और यहाँ 22 माइनस में है तो इधर हो गया, सॉरी 22 प्लस में है तो इधर हो गया माइनस में 22। अब क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कितना हो गया 15z माइनस 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 प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 15, सॉरी 8, 8 में 2, 8 और 2 कितना हो गया 10 और 3 1 4, 4 1 5, 50z बराबर यहाँ 21 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो अभी सबको जोड़ते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 2 9 9 2 11 9 2 11 और 5 1 6 6 2 6 और 2 8 8 8 8 1 9 8 1 9। अब हम लोग क्या करते हैं, 15 जेड में से 50 जेड जाएगा तो माइनस का बचेगा 35 जेड बराबर, अब 21 में से माइनस 91 जाएगा तो बचेगा 70। इसलिए जेड बराबर कितना हो गया, तो इसलिए जेड बराबर हो गया माइनस का 70 बट्टा माइनस का 35, माइनस माइनस खत्म 35 दूनी 70, यानी कि जेड बराबर क्या हो गया, तो जेड बराबर हो गया 2। प्रश्नावली 2.2 का अंतिम क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग बदलते हैं, बदल देते हैं। तो बदलने के लिए क्या हो गया, इसको दशमलव को भिन्न में बदलते हैं। तो 25 25 बटा में एक दशमलव के बाद 2 अंक यानी कि 2 0 बराबर 4f माइनस 3। यहाँ इसको भी बदलते हैं तो 5 1 दशमलव के बाद 2 0 2 अंक यानी कि 2 0 10f माइनस 9। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 5 से कम 5, 20 बचे 100, यानी कि कितना आया 1/4। यहाँ 4f माइनस 3 बराबर यहाँ 1/20 10f माइनस 9। अब क्या करते हैं, हम गुना करते हैं।
तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 1/4 गुने 4f माइनस इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 1/4 गुने 3 बराबर 1/20 गुने 10f माइनस 1/20 गुने 9। कटने वाला है, काटते हैं। 10 से कम 10, 10 दूनी 20। यहाँ 4 से 4 कट गया। ठीक, तो यहाँ क्या आया? तो यहाँ आया केवल हमारा f यहाँ पे आया 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3/4। यहाँ f बटा में 2 माइनस 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9/20। 9/20। अब क्या करते हैं? तो अब 4 को एक तरफ और 4 को एक तरफ करते हैं। तो 4 हमारे क्या है? f इधर है f/2 जो कि प्लस में इधर है तो माइनस में f/2 बराबर यहाँ माइनस में 9/20 इधर से गया तो हमारा हो गया प्लस में 3/4। अब क्या करते हैं? तो गुना कर यहाँ पे भिन्न का घटाव बनाते हैं तो 2 एक एलसीएम 2 में 1 से भाग देते हैं आया 2 1 हम 2 यानी कि 2 में f से गुना किए तो आया 2f माइनस यहाँ क्या करते हैं 2 में 2 से भाग देते 2 1 हम 2 1 में f से गुना किए तो f। यहाँ करते हैं 20 और 4 का एलसीएम हो गया 20 में 20 से भाग देते 1 में 9 से -9 से गुना किए थे 1 में -9 से गुना किए तो माइनस का 9 प्लस यहाँ हो गया 20 में 4 से भाग देते 4 5 20 5 में 3 से गुना किए थे 5 या 15 यानी कि अब क्या हुआ तो 2f में से f गया तो कितना आया f/2 माइनस बराबर 15 में से 9 गया आया हमारा 6/20। ठीक, तो यानी कि इसलिए f बराबर क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं। तो 3 से जैसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 गुने f बराबर 6 गुने 2 यानी कि इसलिए f बराबर हो गया हमारा 6 गुने 2/20। अब क्या करते हैं? इसको हम लोग काटते हैं तो 2 1 कम 2 यहाँ 10 दूनी 20 यानी कितना हो गया 6/10। 6/10 को जब हम लोग दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 0.6 जो कि हो गया हमारा उत्तर। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.2 अच्छा से समझ में आया होगा। थैंक यू।